तो दोस्तों स्टैंडर्ड ग्लास ने अपना यहाँ पे Q1 के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए हैं, तो आइए देख लेते हैं नंबर्स कैसे निकल के आए हैं। उसके साथ ही साथ अगर आपने ये स्टॉक खरीद रखा है या कोई फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहे हो, कौन से लेवल्स बेस्ट रहेंगे एंट्री के लिए, कहाँ तक आप टारगेट बना सकते हो, कितने दिनों तक आपको होल्ड करना है, सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो पे चार्ट्स पे लेके जाके समझाने वाला हूं। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम सबसे पहले इसके नंबर से। उससे पहले मैं बता दूं एक न्यू लिस्टेड कंपनी है जो कि मार्केट पे आपको जनवरी के आसपास आपको देखने को मिल रहा था। जनवरी के आसपास यहाँ पे आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा था। 140 रुपए के आसपास इसका आईपीओ प्राइस था और जो लिस्ट हुआ था ऑलमोस्ट 172 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे आपको लिस्टिंग देखने को मिली थी। तो लगभग अगर आप देखोगे तो 22 से 23% के आसपास यहाँ पे आपको लिस्टिंग गेन्स देखने को मिले थे, लेकिन उसके बाद से देखोगे तो स्टॉक पे आपको एक अच्छा मूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। तो हम लेके चलते हैं आपको पहले नंबर्स पे, उसके बाद चार्ट्स पे भी लेके जाकर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह कहाँ एंट्री एग्जिट आप कर सकते हो। तो स्टार्ट अगर हम कर लेते हैं सबसे पहले इसके Q1 के नंबर से, तो नंबर्स अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको टोटल लैक्स पे देखने को मिले, हम आपके साथ करोड़ पे डिस्कस करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे रेवेन्यू से। तो पिछले क्वार्टर की अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 166 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, जो कि इस क्वार्टर अगर आप देखोगे तो बढ़ के 173 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 4% के आसपास यहाँ पे आपको रेवेन्यू पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं हम साल दर साल, तो पिछले साल यहाँ पे आपको 141 करोड़ के आसपास रेवेन्यू देखने को मिल रहा था, जो कि इस बार बढ़ के 173 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लगभग 22% के आसपास यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिल रही है रेवेन्यू पे। तो अगर हम ओवरऑल रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको नंबर्स काफी अच्छे ग्रोथ पे आपको देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं खर्चे यानी टोटल एक्सपेंस हम यहाँ पे कितने देखने को मिल रहा है। तो अगर आप कंपनी के एक्सपेंस देखोगे तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर पे 148 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर देखते हो तो यहाँ पे 149 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे देखोगे तो खर्चे यहाँ पे स्टेबल और कंट्रोल पे हैं। बात कर लेते हैं साल दर साल, तो पिछले साल यहाँ पे आपको 123 करोड़ के आसपास खर्चे देखने को मिले थे, जो कि इस क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो 149 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर बात करते हैं, तीनों पे अगर आप देखोगे तो कंट्रोल पे यहाँ पे खर्चे आपको देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट के नंबर्स की। तो प्रॉफिट अगर आप देखोगे पिछले क्वार्टर पे यहाँ पे आपको सिर्फ 16 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, जो कि इस क्वार्टर बढ़ के 21 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट अगर आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे आपको लगभग 32% के आसपास यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिलेगी, जो कि एक बहुत अच्छी ग्रोथ हम इसे बोल सकते हैं। वही बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर, तो पिछले साल यहाँ पे आपको 15 करोड़ के आसपास प्रॉफिट के नंबर देखने को मिल रहे थे, जो कि इस बार बढ़ के 21 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल की बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे 40% के आसपास यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रॉफिट के नंबर्स पे। तो ओवरऑल देखोगे नंबर्स यहाँ पे काफी बेहतरीन आपको देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों पे ही आपको अच्छे नंबर से यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे नंबर्स यहाँ पे एक्सीलेंट है। आइए बात करते हैं चार्ट्स पे लेके जाके, अगर आपको एंट्री लेनी है कहाँ तक आप एंट्री बना सकते हो, अगर आपको टारगेट बनाना है कहाँ तक टारगेट बना सकते हो। तो देखो मैंने सिंपली एक एनालिसिस बेस पे मैं आपको समझाऊंगा, कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। करंटली अगर हम स्टॉक का लेवल बताएं तो 587 के आसपास यहाँ पे ट्रेड करता हुआ आपको देखने को 187 के आसपास यहाँ पे ट्रेड करता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे नीचे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह आपको एक लेवल बना हुआ है, जो कि रहेगा 160 से लेके 165। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। सपोर्ट क्या होता है, जहां से मार्केट मोस्टली सपोर्ट लेता है फिर वहीं से ऊपर जाता है। तो देखो पिछली बार भी आप देखोगे मार्केट जब गिर रहा था इसी लेवल से सपोर्ट लिया, आपको यहीं से फिर एक उछाल देखने को मिला। तो इससे हमें क्या समझ आता है, ये जो लेवल है 160 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। प्रीवियस टाइम यहीं से आपको देखने को मिल रहा था एक अच्छा बाउंस बैक। अगर इस बार भी अगर स्टॉक गिरता है तो यहीं से एक बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। तो 160 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा नीचे की तरफ। अगर स्टॉक नीचे नहीं आता है, अगर ऊपर निकल जाता है, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसका, जो कि है ऑलमोस्ट 199 से 200 का, इसको अगर स्टॉक तोड़ता है तो आपको आने वाले टाइम पे 250 के टारगेट्स आपको इजीली देखने को मिल जाते हैं। कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ चार्ट के एनालिसिस के बेस पे मैंने आपको बताया। तो एंट्री अगर आप बनाना चाहते हो तो नीचे अगर सपोर्ट पे आता है तो 160 के आसपास ले सकते हो। अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है 200 का, तो इसके ऊपर भी आप यहाँ पे ले सकते हो। कोई भी बाय एंड सेल यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना एनालिसिस करके यहाँ पे ट्रेड लीजिएगा। तो इस वीडियो पे मैंने आपको Q1 के रिजल्ट भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उसके साथ साथ मैं आपको चार्ट्स पे लेके जाके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना है और आपको अगर हमारा समझाने का तरीका पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही रिजल्ट वाले वीडियोस और भी नए नए वीडियोस आपको हमारे चैनल पर डेली मिलता रहेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे कोई फ्रेश कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।